ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी याद कोई साधारण याद नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी याद वो याद है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको तुम याद करते हो और उसकी याद से विक्रम विनाश होते हैं। उसकी याद से ही बाबा ने कहा 21 जन्म की प्राप्ति होती है। तो कोई ऐसी याद नहीं है, अनकॉमन याद नहीं, माना कोई साधारण याद नहीं है कि जो इस आईन आँखों से दिखाई नहीं देता है उसको याद करते हो। और उसकी याद से बाबा ने कहा आत्मा की डिफेक्ट निकलती जाती है, माना आत्मा की जो बुराइयां हैं वो निकलती जाती हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी याद जो कोई इतना याद को महत्व देता है, समझता है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, शरीर के लिए हर चीज जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए याद की कमाई जरूरी है। चाहे हम शरीर के लिए कुछ भी करें, कितना भी प्रबंध दें, कितना भी सुख दें, लेकिन आत्मा को शक्ति शांति जब मिलेगी जब परमात्मा की याद होगी। अगर याद नहीं है तो असंतुष्टि रहती है। जैसे किसी को समय पर अगर भोजन नहीं मिलता है, नींद नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, सारा दिन असंतुष्ट रहता है। ऐसी परमात्मा की याद नहीं है, प्राप्ति वाली याद नहीं है, कनेक्शन वाली याद नहीं है, तो आत्मा अंदर से खाली रहती है। तो इतना याद का महत्व होगा। तो बाबा ने कहा परमात्मा का जो योग है वो साधारण योग नहीं है, उसको समझ करके याद करेंगे कि हम जो बैठे हैं उसकी याद भी कर रहे हैं या हम ऐसे ही बैठे हैं। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है, जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं हो उसे याद करते हो, जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। प्रश्न है किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। बाबा ने कहा उत्तर में आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो।
कोई भी देहधारी की याद न रहे। तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी। बच्चों के आगे हुए बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिवावा जिसकी ये महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। घर गए धंधे धोरी में लग गए फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़ी हो सकता है। परंतु यह नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह तो बहुत, बाबा ने कहा वह तो बहुत याद पड़ता है। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं तो बहुत याद पड़ता है। जब तक उसका वर्षा नहीं मिलेगा तब तक उसको दिन रात याद करते हैं। इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता है। यह बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाबा को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना मुख से राम राम कहो
परंतु इस राम का माना शिव बाबा का चित्र तो है नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धियोग चला जाता है उस राम तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी। पहले माना 5000 वर्ष पहले भी आया होगा, रचना रची होगी। उसके बाद उनके बाद फिर राम राज्य चला, सत्ययुग त्रेता आदि चला। अब तुम सत्ययुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा ने कहा जो ये यादगार है ये अभी की तो नहीं है, ये पहले यादगार है, जो 5000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग था तब की यादगार है। बुद्धि, ये बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार हैं। सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक बार ही उस नाम रूप से सिर्फ एक बार ही आते हैं। फल पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। जो सत्ययुग के लक्ष्मी नारायण था उनका भी कोई नाम रूप दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला, और न राम सीता का पता चला कि कहाँ गए। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अब श्री लक्ष्मी नारायण का तो बता दिया शिव बाबा ने कौन बनेगा, जगदम्बा सरस्वती बनेंगी या श्री ये ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन राम सीता का तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी आत्मा बनेगी, क्योंकि वो मुख्य एक्टरों में तो नहीं है, हीरो एक्टर तो नहीं रहे ना, वो सेकंड नंबर के हो गए। तो राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिला, तो बाबा ने कहा इस समय वर्षा मिल सकता है स्वर्ग के रचयिता बाप से। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राज्य करते आए हैं। पास्ट होता जाता है ना, भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सत्ययुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही भारत, जिसको ही हेवन माना स्वर्ग कहा जाता है। अब प्रजा का राज्य कब से शुरू हुआ? द्वापर युग से दिखाते हैं। अब प्रजा का राज्य क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सत्ययुग त्रेता में जनसंख्या की लिमिट थी, तो वहां तो पता है राजा का बच्चा राजा बनेगा, महाराजा का बच्चा महाराजा बनेगा। अब द्वापर से क्या हुआ? बच्चे सुनाते हैं बहुत बहुत होते गए। अब किसको राज्य दिया जाए? वो सत्ययुग वाली त्रेता वाली तो योग्यताएं किसी में रही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर प्रजा को चुना, प्रजा में से कोई राजा बन सकता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते प्रजा का राज्य चलना शुरू हो गया। राजा का राज्य खत्म हो गया, क्योंकि राजा के अनुसार उनमें योग्यताएं राजा के बच्चों में दिखाई नहीं दी, इसलिए उनको राजा बनाना बंद कर दिया। और फिर किसको राजा बनाया जाए? मान लीजिए एक के किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 9 राजा के बच्चे, और उसमें से किसको राजा बनाए? एक को बनाएगा, दूसरा कहेगा मुझे बनाओ, तीसरा कहेगा मुझे भी चाहिए राज्य, तो किसको बनाया जाए? तो उसके अनुसार फिर राजा के बच्चे को राज्य मिलना ही बंद हो गया, प्रजा का राज्य शुरू हो गया।
तो भारतवासियों को तो कुछ भी पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन माना स्वर्ग कहा जाता है। तो जो बाप ही स्थापन करते हैं, पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, यह याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्री मत पर और धारणा कर रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिवावा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिवावा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी वन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का राज्य इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है, और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती आत्मा है, आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं, यहाँ तो है ही वंडरफुल बात। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं कि पढ़ाई के अनुसार ही पद पोजीशन मिलता है। माना पीछे आत्मा कर्म ऐसा कोई भी नहीं जो पुरुषार्थ के अनुसार उसको राज्य भाग्य पीछे का लेके आए। तो आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, मनुष्य ये भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, परमात्मा का मंदिर भी निराकार रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं, वह है ही निराकार। निराकार शिव तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे सामने नॉलेजफुल बन आओ, तुम भी मेरे सामने नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के और कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ नई दुनिया। तो बाबा ने कहा वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ, तुम्हारी आत्मा में भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। जैसे परमात्मा की आत्मा में जो नॉलेज है, ऐसे आत्मा भी नॉलेजफुल बनती है। तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। ये गुण जो है सतयुग में ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा ने कहा ये तुम्हारी क्या बन जाएगी। बाबा ने कहा एक डिग्री बन जाएगी। जैसे दुनिया में पढ़ते लिखते हैं तो कोई डॉक्टर बैरिस्टर वकील बनता है। जो इस पढ़ाई को बहुत लंबे समय तक पढ़ता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है श्रीमत के अनुसार, तो ये फिर सतयुग त्रेता में बाबा ने कहा डिग्री के रूप में, शक्तियों के गुणों के रूप में ये पढ़ाई इमर्ज रहती है। ज्ञान भूल जाता है लेकिन गुण शक्तियों के रूप में बदल जाता है। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है। बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है, हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं।
बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चल, मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो। दिखाते ना 5 पांडव वन वन में गए और यात्रा में रहे 14 वर्ष तक। तो बाबा ने कहा 14 वर्ष एक लिमिट दिखाई है, लेकिन ये संगम युग की यादगार है कि जब परमात्मा का परिचय मिलता है तब से ही याद की यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे उन पांडवों के लिए कहा जाता है कि उनको कुछ नहीं मिला, देश निकाला हुआ, इसी तरह बाबा ने कहा जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो ये मन बुद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है, वैराग्य वृत्ति वाली यात्रा शुरू हो जाती है। तो युद्ध के मैदान में खड़े हो माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं कि हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब बाबा कहते बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन फिर भी बार बार कोई न कोई परीक्षा बाबा ने कहा क्यों आ रही है, बातें क्यों आती हैं? क्योंकि अगर जब तक ये देह अभिमान नहीं टूटेगा तब तक अनेक प्रकार की बातें इस मार्ग में आती हैं, हमारा देह अभिमान तोड़ने के लिए, हमको परमात्मा से जोड़ने के लिए। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। मानो पता नहीं चलता है कि ये अहंकार है क्या है, तो वो आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ धारणा हो, कुछ कारण तो होगा ना। विनाश होता है तो किस चीज का विनाश होता है? बाबा ने कहा धर्म का विनाश नहीं होता है, अधर्म का विनाश होता है। तो अधर्म देह अहंकार भी अधर्म में ही आता है, देह भान जो भी है, तो इसका विनाश होता है। विनाश होता है तो कुछ तो कारण होगा ना। बर्थ नॉट ए पैनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने के लायक बनाते हैं। वहाँ सदैव सुखी सुख है, सुख धाम और शांति धाम। यह है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, वे शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए? यह तो दुखधाम है। क्या तुमको सुखधाम चलना है? बाप को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया, जो यहाँ हाजरा जो है, माया यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाले रावण होता नहीं है। इसीलिए अब चलो अपने घर। घर क्यों जाना है? कि अपने राज्य में रावण नहीं होता है, ना सतयुग में होता है और ना परमधाम में होता है। तो ऐसे नहीं कि सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती है। सतयुग में बाबा ने कहा माया की परछाया नहीं पड़ती है। दुख नहीं हो सकता है क्योंकि पवित्र है ना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं, आने से ही दुख पाते हैं। यह सुख दुख का खेल बना हुआ है।
बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं, समझो। शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं DT वर्ल्ड सॉवरेंटी योर गॉड फादरली बर्थराइट, कि परमात्मा से वर्षा पाना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी पा सकता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़ी होता है। अगर शिव का चित्र बता देंगे, दिखा देंगे तो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। भगवान का रूप क्या है, फिर लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का वर्षा, सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए बहनों भाइयों, सत्युग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवन हाल लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, यह कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं लड़ाई न लगे। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से ही विनाश, महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापिस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा होता है, फिर से पाठ बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहां से आते हैं। शिव बाबा भी परम धाम से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्पॉसिबल माना इमॉर्टल आत्माएं कब मरती नहीं हैं, यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षी को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहा जाता है। यह तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया, वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुलाते हो। उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाए। अगर स्वर्ग में से कोई नरक में आ गया तो नरक का भोजन खिलाएंगे तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं, तुम तो घास लेट का खाना खिलाएंगे। बाबा ने कहा अगर कोई चला गया शरीर छोड़ के तो खुश होना चाहिए, अच्छा इस नरक से छूट गया। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उनकी याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ भी लगता नहीं है। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है तो दुख है। ये होता है ना, चावल का भोग लगाना, माना गिरावट में आ गई
तो क्या हुआ, चावल ही रहे। तो इसलिए फिर चावल का भी गायन होता है। और स्वर्ग में क्या था, 56 भोग, इसलिए कहते हैं देवताओं का भोग 56 भोग, क्योंकि वहाँ हर तरह से वैभव थे, संपन्न थे, सब चीजों की कमी नहीं थी कोई। तो सत्युग का भी गायन है। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था, बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबर वार होती है, यह भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं, थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास चंद्रवंशी राजधानी, थर्ड क्लास है प्रजा। उनमें भी, प्रजा में भी नंबर 1 है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह ले, चाहे प्रजा बनो, चाहे राजा बनो, महाराजा बनो, जो टिकट चाहिए वह ले वे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। सागर बनना माना अथाह। अथाह कब बनेंगे, जब भरते ही रहेंगे अपने अंदर। कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि मैंने तो बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत सुन लिया, मेरे को सब पता है। नहीं, जब देने वाला दे रहा है इसका मतलब अभी हमने भरा नहीं है, तो और भरना है, क्योंकि 2500 वर्ष तक यही चलेगा तो फिर बहुत भरना पड़ेगा। पाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है, दूसरी पॉइंट है। बाप की याद से ही बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप की याद से ही बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान है। अब यहाँ पवित्र बनाने की जो बात आती है, जैसे बाबा कहते हैं ना, मन को लगाएंगे बाबा में तो मन पवित्र बनेगा, या मन बुद्धि से परमात्मा के सामने समर्पण, मन का समर्पण करें तो मन पवित्र बनेगा। तन को समर्पण करें ईश्वरीय सेवा के लिए तो तन निरोगी बनेगा। धन को समर्पण करेंगे तो धन क्या बन जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। माना जो चीज परमात्मा के सामने समर्पण करेंगे उसकी निशानी है कि वो स्वच्छ पवित्र बन जाएगी और कमी कोई भी नहीं रहेगी। फिर है जन का समर्पण। जन का समर्पण माना अपने परिवार वालों को भी सेवा में समर्पण करो, उनको भी सेवा में लगाओ, तो परिवार भी अच्छा परिवार बन जाएगा, दैवी परिवार बन जाएगा। तो सबसे पहले तो सुख आपको ही मिलेगा। परिवार का सुख किसको मिलता है, जो परिवार में रहता है उसको मिलता है। तो बाबा ने वरदान में कहा, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव।
जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तभी डबल लाइट वन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ओनर बनेंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। दुनिया में भी कोई भी आधार बनाते हैं तो मजबूत चीज को आधार बनाते हैं। कोई पिलर्स होता है या कोई भी चीज होती है तो मजबूत को सब आधार बनाते। तो बाबा ने कहा आप क्या बनो, ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। तो अपने जीवन को शक्ति स्तंभ बनाओ। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी याद अनकॉमन याद नहीं है, प्राप्तियां कराने वाली याद है, प्राप्ति करने वाली याद है। और आत्मा की जो मैल चढ़ गई आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर की, उसको भी डिफेक्ट को निकालने वाली याद है। तो ऐसी याद की बाबा ने कहा लगन, इतनी अच्छी लगन हो जो उस याद से आत्मा की सारी मैल उतर जाए, आत्मा पवित्र सोना बन जाए। ओम शांति।